जय हिंद, जय जोहार सभी झारखंड के अभ्यर्थियों को, विद्यार्थियों को जो एक सपना सजोए बैठे हैं कि मैं अपने मां बापू का सपना पूरा करूंगा, एक ना एक दिन इस बेरोजगारी के दंश से मुक्ति पाऊंगा और अपने मैया के सपनों को साकार करूंगा। झारखंड या हम कहें संपूर्ण भारत के विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए आज बहुत ही बड़ा दुख का दिन है, दुख की खबर है। जब कोई बच्चा अपना सपना सजो करके घर से निकले और जब वो सपना देख रहा था, मैया सोच रही थी कि आज जो मैं बचपन से सपना सजोए बैठी थी, आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। उसी दिन शाम को फोन आए कि आपके घर का दीपक अब नहीं रहा। जब आप अपने ऊपर यह बात सोच के देखेंगे तो लगेगा कि कितना बुरा दिन, कितना दुखद दिन आज का है। मैं अब तक हो चुके 10 अभ्यर्थियों की जो जाने जा चुकी हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए टीचर्स एक्सप्रेस परिवार भावपूर्ण तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इस निकम्मी सरकार की आंखें खोले कि 10 जाने जा चुकी, इतनी भी हड़बड़ी कैसी, इतनी गड़बड़ी कैसी। आप जब न्यूज पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहीं पर 60-60 अभ्यर्थी, 60-60 विद्यार्थी बेहोश हो जा रहे हैं। कहीं पर कोई ट्रैक चढ़ाई पे होने के कारण बेहोश हो जा रहा है और किसी की दौड़ते दौड़ते ही मृत्यु हो जा रही है। इससे दुखद किसी राजा के लिए, किसी सत्ता के लिए, किसी प्रदेश के लिए और किसी देश के लिए क्या ही होगा। उसका राजा बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहा हो और उस देश के युवा एक सपने के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं। यह अभ्यर्थी जो आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिनकी जाने गई, इनकी माताओं से पूछा जाके कि जो मैया सम्मान निधि आप लोग दे रहे हो, एक मैया सम्मान निधि देकर के मैया के बेटे ही छीन लिए तुमने। मैं निकम्मी सरकार से ये मांग करता हूं कि आप वैसे तो कोई योजना, कोई भी सरकारी योजना मैया के बेटे को वापस नहीं ला सकती। कहते हैं रूखी सूखी खा ले हमारा लाल हमारी आंखों के सामने रहे। यह हर माई का सपना होता है। हर माई का एक ही सपना है कि मैं रूखी सूखी खा लूंगी, मेरा लाल मेरी आंखों के सामने रहे। फिर भी जो इस बेटे पर जिम्मेदारी है, जो इन बेटों पर जिम्मेदारी थी उन बुजुर्ग माता पिता के लिए, उसकी जिम्मेदारी सरकार उठाए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके विद्यार्थियों को, इन अभ्यर्थियों के परिवार को सहूलियत मुहैया कराए। मेरे लिए मुआवजा शब्द कहना भारी पड़ रहा है क्योंकि जान की कीमत कोई मुआवजा हो ही नहीं सकती। और मां के लिए या किसी अभ्यर्थी के लिए नौकरी एक जान की कीमत देकर के चुकानी पड़ रही है। इससे ज्यादा शर्मसार क्या ही होगा। मुझे एक पंक्तियां एक कवि की याद आ गई हैं कि सरकार निकम्मी है और शर्मसार हूं मैं, बेरोजगार हूं मैं, बेरोजगार हूं मैं। ये बच्चे बेरोजगारी के लिए दर दर भटक रहे। 583 वैकेंसी, 6 लाख अभ्यर्थियों का फॉर्म, 22 अगस्त से 4 सितंबर तक दौड़ कराने का निर्णय। ये निर्णय कैसे गलत होता है? जब मैं विद्यार्थियों से, जो विद्यार्थी दौड़ करके आ चुके हैं, उन विद्यार्थियों से मैं पूछता हूं, तब वहां पे मुझे कुछ चीजें पता चलती हैं। विद्यार्थी आंखों देखा हाल बताते हैं। पहला, जब मैंने पूछा विद्यार्थियों, मेरे भाइयों, ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो पलामू एयरपोर्ट वाला जो ट्रैक है, चूंकि चढ़ाई पर है, इस वजह से
विद्यार्थियों की सांसें फूल रही हैं दौड़ की वजह से। एक तो ये कारण, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा हादसे, दुर्घटना, ये शब्द मात्र नहीं है, किसी के सपने चले गए, किसी के अपने चले गए। साथ ही साथ दूसरा एक अहम कारण यह भी निकल के आ रहा है कि लिमिटेड टाइम पीरियड में 22 अगस्त से 4 सितंबर तक 6 लाख अभ्यर्थियों को बहुत कम संसाधन पे दौड़ा दोगे तो यही होना हाल है। अव्यवस्थाएं, ना तो मेडिकल की सुविधा वहां पे अच्छी दुरुस्त, मतलब जिस ट्रैक पे अभ्यर्थी दौड़ रहे हैं उस ट्रैक पे ना तो मेडिकल की सुविधाएं अच्छे से दुरुस्त, और साथ ही साथ भयंकर गर्मी में नियम यह कहता है कि दौड़ जो है या तो सुबह होगी या शाम को होगी। जो दोपहर का टाइम होता है जिसमें कड़ाके की धूप पड़ती है उसमें दौड़ नहीं होगी। लेकिन चूंकि अव्यवस्थाएं चरम पर है, गैर जिम्मेदारी सरकार में भरी पड़ी है, तो इसका एक यह भी देखने को मिला कि भरी दोपहरी में कड़ाके की गर्मी में छात्रों को दौड़ाया जा रहा है। हम और आप जिस गर्मी में नॉर्मल तरीके से सड़क पर निकलते हैं तो लगता है कैसे घर मिल जाए, वहां पर 10 किलोमीटर दौड़ाया जा रहा है 1 घंटे में। तो यह भी एक कारण है। साथ साथ यह भी एक कारण है, इससे पहले जो भर्ती ये आई थी जिसको कैंसिल करके सरकार ने दोबारा ये भर्ती निकाली, उसमें रिटन पहले था और बाद में फिजिकल था। अगर रिटन पहले होता है किसी भी भर्ती में, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दूं, उत्तर प्रदेश में 50 लाख, झारखंड में उत्पाद सिपाही में सिर्फ 6 लाख फॉर्म फिलअप है। उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षक पुलिस भर्ती में, उत्तर प्रदेश जो पुलिस भर्ती है उसमें 50 लाख फॉर्म फिलअप है। और 50 लाख को अगर दौड़ पहले, यही रूल वहां होता तो दौड़ पहले अगर करा दी जाती तो दिन भर दिन रात सालों साल दौड़ी चलती रहती। और कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते, वो भी फॉर्म फिलअप करते हैं। चूंकि रिटर्न एग्जाम पहले हो जाता है तो बहुत सारे बच्चे जो शारीरिक रूप से दक्ष नहीं होते हैं वो पहले ही छट जाते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो जाते हैं तो व्यवस्थाएं अच्छी हो पाती हैं। व्यवस्थाएं अच्छी हो पाती हैं, उसके परिणाम स्वरूप इस तरीके के हादसे, दुर्घटनाएं टाली जा सकती हैं। हम ये कहेंगे ये दुर्घटनाएं, ये हादसे न टालते हुए सरकार ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि 6 लाख बच्चों को वह भी लिमिटेड टाइम पीरियड में दौड़ाना कैसे पॉसिबल है। साथ ही साथ झारखंड पुलिस, इसमें 6 लाख फॉर्म है। सोचिए आप क्या भयावह स्थिति आने वाले भविष्य में होने वाली है जहां पर 16 लाख फॉर्म फिलअप है। मैं अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूं, जो भी अब जिनकी भी दौड़ बची हुई है, आपको पहले तो आप बहुत ही ज्यादा अपने आप को मोटिवेट होकर के जाएं। दूसरी और अहम चीज, भाई जान से बढ़कर के ये नौकरी नहीं हो सकती। हो सकता है आप 1 साल का समय लेकर के आप 2 स्टार की जॉब करें, 1 साल मेहनत करके पढ़ाई करके, तो ऐसा कतई नहीं है कि आपकी जान से बढ़कर के आपकी जॉब है। जहां पर लगे आपकी तबीयत अब खराब हो रही है, अब आप दौड़ने में सक्षम नहीं है, वहां पे अपने आप को गिव अप करिएगा। एज अ बड़ा भाई बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, जान से बढ़ के जीवन में कुछ नहीं है। जान रहेगी तो हम दुनिया जीत लेंगे, जब जान ही नहीं रहेगी तो हम इस दुनिया जीत के करेंगे भी क्या। तो आई होप आप सभी लोगों, जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं ना तो ये कह रहा हूं इसको लाइक करो, ना कह रहा हूं इस वीडियो में कमेंट करो, और ना कह रहा हूं इस वीडियो को शेयर करो। आपने देख ली, आप देख करके बढ़िया सी लिखो एक अच्छा सा संदेश जिसमें अपने जो टंग है, यानी कि जो आप अनुशासन में रह करके, अनुशासित होकर के ट्विटर पर इतना इस चीज को आप बताओ लोगों को, इतना ट्वीट करो
कि नेशनल मीडिया में जाए, कि ताकि इन विद्यार्थियों को, इनके परिवारजनों को, जो ये विद्यार्थियों ने अपनी जानें गंवाई हैं, उन विद्यार्थी के परिवारजनों को कुछ हद तक सहूलियत, या मैं कहूं हर वो संभव सहूलियत दी जाए जो वह डिजर्व करते हैं, और डिजर्व से ज्यादा जो बन सके, क्योंकि एक माई के लाल को आप वापस ला ही नहीं सकते। मैया सम्मान निधि दी और मैया का बेटा ही छीन लिया। इसकी जो फोटो कटिंग, न्यूज कटिंग है, आप टेलीग्राम कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहां पे जुड़ जाइएगा। तो मैं इसका जो न्यूज कटिंग है आपको एडिट नहीं करना होगा, ये न्यूज कटिंग मैं वहां पे डाल दिया हूं, आप वहां से उठा करके ट्विटर पे खूब ट्वीट करिए, मुख्यमंत्री साहब को टैग करिए, ललन टॉप को टैग करिए, पीएमओ को टैग करिए, सीएमओ को टैग करिए, जहां जितना ज्यादा ट्वीट कर सकते हैं। क्योंकि कहते ना कि लगेगी आग तो जलेंगे कई घर, लगेंगे आग तो जलेंगे कई घर, यहां अकेले हमारा मकान थोड़ी है। मतलब कि जब इन अभ्यर्थियों की जानें जा सकती हैं लापरवाही की वजह से, तो हम कहां तक सुरक्षित हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए, और आप सोचिए कि इन माई के और इनके परिवारजन, स्नेहजनों पर आज क्या बीत रहा होगा। मतलब मैं सोच करके रूह कांप जा रही है कि खैर, फिलहाल मैं यहीं पर वीडियो को अंत करता हूं। दुखी मन से, भारी मन से इन सभी अभ्यर्थियों के परिवारजनों को ईश्वर दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, और ईश्वर से प्रार्थना, हे ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इसी के साथ साथ सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, झारखंडी जोहार।